Welcome viewers to our channel LTT Let's Tech Talk. This is CA श्रुति गुप्ता. आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है शेयर्स को बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है और उस पे टैक्सेबिलिटी कैसे रहती है. तो पहले आता है कब हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और कब हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा. अगर मैं कोई भी शेयर्स एक साल तक होल्ड करके बेचती हूँ तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा. अगर विद इन 1 ईयर बेचते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे. तो पहले लेते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब अराइज होता है, उसके ऊपर टैक्स रेट क्या रहता है और एग्जम्पशन कितनी होती है, इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं. अगर कोई इंडिविजुअल एक साल से ज़्यादा होल्ड करके अपने शेयर्स को बेचता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और उसके ऊपर लगने वाला टैक्स इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. और जो टैक्स का रेट है वो है 10%. 10% टैक्स फुल अमाउंट पे नहीं लगता, उसमें भी एक हमारे को एग्जम्पशन मिली हुई है. अप टू ₹1 lakh लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जम्प्ट and any gain over and above 1 lakh is taxable at the rate of 10%. Let's take an example. मुझे 1,20,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है. 1,20,000 में से 1 लाख का हमारा गेन एग्जेम्प्ट हो गया, रह गया 20,000. 20,000 पर 10% टैक्स लेवे होगा तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनता है 2,000. This 2,000 is the long term capital gain tax. ये तो बात थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की. अगर किसी इंडिविजुअल को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उस केस में क्या होगा. पहली बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इज अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 8 years. 8 साल तक हम अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. अब कैरी फॉरवर्ड तो कर लिया, क्या वो सेट ऑफ भी हो सकता है? यस. जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years. अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की. अगर हम कोई भी शेयर विद इन 1 year बेच देते हैं तो उससे हुआ कोई भी गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है. और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन is taxable at the rate of 15%. और यहाँ पे हम ध्यान करेंगे जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उसमें हमारे को 1 लाख तक की छूट मिली थी. ऐसी कोई छूट हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर नहीं है. 100% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%. अब बात आती है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की. अगर कोई लॉस होता है तो उस केस में क्या होगा, क्या ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की तरह कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? हाँ. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को भी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है फॉर द पीरियड ऑफ 8 years. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होता है, मगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में से सेट ऑफ किया जा सकता है. अगर किसी इंडिविजुअल या HUF की टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में उस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी फायदा मिलता है. अगर हम टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन घटा देते हैं और वो फिर भी जो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे कम रहता है जो कि 2.5 लाख है, तो हमारे को उस 2.5 लाख तक का भी बेनिफिट मिलेगा. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज मेरी इंटरेस्ट इनकम है 1 लाख और मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 2 लाख. अब मेरी टोटल इनकम हो गई 3 लाख और मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख. अगर मैं टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कर देती हूँ तो मेरी टोटल इनकम रह जाती है 1 लाख. दैट मीन्स अभी भी मेरे पास 1.5 लाख का स्कोप है अपनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के लिए.
तो वो मैं कहाँ यूटिलाइज कर लूँगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो जो मेरा 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उसमें से 1.5 लाख मैं यूज़ कर लूँगी, तो वो मेरा रिड्यूस होके कितना रह जाएगा? 50,000। तो वो 50,000 मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा टैक्सेबिलिटी के पर्पज से। अब क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसमें मुझे 1 लाख की भी छूट मिल जाएगी, तो उस हिसाब से मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस एग्जाम्पल में नील हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर देखा जाए, इन्वेस्टर को अपने शेयर्स 1 साल से ज़्यादा ही होल्ड करने चाहिए, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा होल्ड करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। उसके 2 बेनिफिट्स होंगे, एक तो 10% टैक्स लगेगा, दूसरा हमारे को 1 लाख तक की छूट भी मिलेगी। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो वो हायर रेट पे टैक्सेबल होगा 15% और उस पर कोई छूट भी नहीं मिलेगी। आई होप इस तरीके से आप अपनी इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स प्लानिंग भी कर पाएंगे, और अभी जो आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी कैलकुलेट कर पाएंगे। In case you have any queries or confusions, do let me know in the comment box or you can email me. Thank you for today. Stay safe, stay healthy. Do subscribe to my channel. Bye bye.